हेलो फ्रेंड, कैसे हो। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मोशन चैप्टर। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आप लोग को बता रहा हूँ कि जो यह यूट्यूब का जो हम लोग का इनिशिएटिव है वो न्यू है। तो सबसे पहले आप वीडियो को देखिए, इसमें क्या आपको कंटेंट दिया जा रहा है, उसके बाद ही आकलन कीजिएगा। क्योंकि न्यू हम लोग इनिशिएटिव ऐसा ला रहे हैं कि ऐसा कंटेंट दे कि बच्चे लोग देखें, स्टूडेंट देखें, भाई लोग बंधु देखें। तो कृपया पेशेंस रखिए, कंटेंट में कोई कमी नहीं होगी। तो जीएस पोर्टल फॉर यू यह आपका चैनल है, आपका परिवार का चैनल है। तो इस पर आप लोग इसको प्रमोट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मोशन स्टार्ट करते हैं। स्टडी ऑफ मोशन इज डन इन मैकेनिक्स ब्रांच। फिजिक्स का बहुत सारा ब्रांच है, जैसे कि ऑप्टिक्स हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, मैकेनिक्स हो गया। तो मोशन जो है वह मैकेनिक्स ब्रांच में आती है। ठीक है, ये क्लियर है। देन मैकेनिक्स द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द मोशन। वैसा फिजिक्स का ब्रांच जो मोशंस को डील करता है, मोशंस के बारे में बताता है, किसके, ऑब्जेक्ट के मोशंस के बारे में। एंड द फोर्सेज एक्टिंग ऑन देम। कोई ऑब्जेक्ट है, इसका फोर्स क्या है, उस ऑब्जेक्ट के मोशंस के फोर्स के बारे में बताता है कि उस ऑब्जेक्ट पर कैसा फोर्स लग रहा है। ठीक है, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द फोर्स एक्टिंग ऑन देम। किस पे, ऑब्जेक्ट पे। इसमें फर्स्ट आता है काइनेमेटिक्स। ठीक है, काइनेमेटिक्स क्या है, स्टडी ऑफ मोशन। ठीक है, विदाउट कंसिडरिंग फोर्स, यानी क्या है कि इस पर क्या है कि फोर्स आपको लगाना नहीं पड़ रहा है। जैसे आगे देखते हैं, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडीज इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम। ये सब इसमें पढ़ना मिले। जैसे एग्जांपल देखते हैं, स्पीड ऑफ कार। क्या हम लोग कार को पुश करते हैं, यहाँ फोर्स लगा नहीं लगा रहे हैं। कार क्या है, इंजन के द्वारा आगे बढ़ रही है, यानी क्या है, यहाँ पे फोर्स को कंसीडर नहीं किया गया है। यही कहना चाह रहा है। काइनेमेटिक्स में क्या है, स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसिडरिंग फोर्स। ठीक है, मोशन ऑफ फॉलिंग स्टोन। यदि हम अपने छत पे जाकर और एक स्टोन को गिराए तो क्या उसमें हम फोर्स दे रहे हैं, नहीं ना। तो यह एग्जांपल हो गया काइनेमेटिक्स का। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन। सपोज कीजिए कि प्रोजेक्टाइल मोशन को हम फेंकते हैं, जैसे कि कोई पत्थर को फेंके, तो पत्थर को फेंकने के बाद क्या उसमें हम फोर्स दे रहे हैं, नहीं ना। तो प्रोजेक्टाइल मोशन। देन आता है नेक्स्ट, डायनेमिक्स। स्टडीज मोशन विथ फोर्सेज कॉजिंग इट बेस्ड ऑन न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। यानी इसमें फोर्स एक मेन कॉज है। ध्यान दीजिएगा, काइनेमेटिक्स में फोर्स का इनडायरेक्टली रोल नहीं है, बट डायनेमिक्स में क्या है, फोर्स का रोल है। जैसे इसमें पढ़ने को मिलेंगे फोर्स, मोमेंटम, मास। यह इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ डायनेमिक्स है, जिसका एग्जांपल देखते हैं। बॉल स्टॉपिंग ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, रॉकेट मूविंग ड्यू टू थ्रस्ट, कार एक्सेलरेटिंग व्हेन इंजन अप्लाइज फोर्स। ठीक है, काइनेमेटिक्स में क्या, डिस्क्राइब्स मोशन। ठीक है, नो फोर्स कंसीडर। ऊपर देखें हम लोग। डायनेमिक्स में क्या है, एक्सप्लेन कॉज ऑफ मोशन, यानी मोशन का क्या कॉज है यह बता रहा है। इसमें फोर्स को कंसीडर कर सकते हैं। देन आता है स्टैटिक्स। स्टडीज बॉडीज एट रेस्ट, यानी कोई बॉडी रेस्ट में हो, वहां पे मोशन ना हो, आर फोर्स बैलेंस्ड हो। जैसे ब्रिज में कोई फोर्स लग रहा है, नहीं ना, वो तो स्टैटिक्स है। सपोर्ट बुक रेस्टिंग ऑन टेबल, जो आपका स्टडी टेबल है उस पर आप बुक रखे हुए हैं, तो क्या वह डायनेमिक्स में है, नहीं ना, तो वह स्टैटिक्स में आते हैं। देन स्टार्ट करते हैं मोशन। इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी अपना ऑब्जेक्ट जो है वह चेंज कर ले पोजीशन, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। सपोज कीजिए कि अभी यहाँ पे है, कुछ मानो कि 9 बजे यह ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, 10 बजे ऑब्जेक्ट यहाँ पे गया, तो क्या है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ गया तो एक डिस्टेंस को चेंज किया, मोशंस में हुआ, और क्या हुआ, तो यह टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी 1 घंटा में यह यहाँ से यहाँ चला गया। तो वही कर रहा है, एनी ऑब्जेक्ट चेंजेज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन इट विल बी मोशन। एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल मोशंस का। मोशन इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड अ रेफरेंस पॉइंट।
ठीक है। मोशंस का टाइप देखते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। रेक्टिलिनियर मोशंस क्या है? द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स और ऑब्जेक्ट, मूवमेंट किसका? पार्टिकल्स का या ऑब्जेक्ट का, स्ट्रेट लाइन में। कहीं भी आपको स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट दिखने को मिल जाए तो आप वहां पे डायरेक्ट आंसर देंगे रेक्टिलिनियर मोशन वहां पे हो रहा है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, कार ऑन अ स्ट्रेट रोड, यानी कार एकदम जो कोई स्ट्रेट रोड है उस पर कार चल रही है, तो यह एग्जांपल्स है दिस टाइप्स ऑफ मोशन। फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट, हम छत पर से कोई भी स्टोन को या कोई भी चीज को हम गिरा रहे हैं तो वह रेक्टिलिनियर मोशन में आएंगे। ट्रेन ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक्स पे चल रहा हो, एलिवेटर यानी हम लोग लिफ्ट में ऊपर जाए या नीचे आए, ये सारी एग्जांपल दिस टाइप्स ऑफ मोशन। देन सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या है? सर्कुलर मोशन इज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट along a circular path around a fixed point or axis। जैसे एग्जांपल देखते हैं, द अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, एक क्या फिक्स्ड पाथ पे, फिक्स्ड ऑर्बिट पर क्या है, अर्थ रिवॉल्विंग कर रहा है अराउंड द सन। देन सैटेलाइट, सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अर्थ, ठीक है। स्पिनिंग फैन ब्लेड्स, आपके हमारे घर में क्या है, पंखा लगे हुए हैं, तो पंखा का जो ब्लेड है, पंखा का जो ब्लेड है वह क्या है, एक सर्कुलर मोशन में, जब वो इलेक्ट्रिसिटी वहां पे जाती है तो वह एक सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करती है। ये एग्जांपल्स है सर्कुलर मोशन का। देन ऑक्सीलेटरी मोशन, ठीक है। ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो रिपीटेडली अबाउट इट्स मेन पोजीशन इन फिक्स टाइम इंटरवल। जैसे कि सिंपल पेंडुलम हम लोग पढ़े 11-12 में, ठीक है। अब आते हैं मोशंस, या तो 1 डायमेंशन हो सकता है मोशन, या तो 2 डायमेंशन हो सकता है मोशन, या तो 3 डायमेंशन हो सकता है। तो मोशन जानते हैं 1 डायमेंशन, ठीक है। मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एट एनी 1 एक्सिस, सपोज करते हैं कि हमारे पास 3 एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, यानी सिर्फ और सिर्फ एक एक्सिस पे ही क्या हो, मोशन हो रहा है किसका, ऑब्जेक्ट का, तो वह कहलाएगा 1 डायमेंशन मोशन। जैसे मोशन ऑफ बस, स्ट्रेट लाइन, मोशन अंडर ग्रेविटी, जैसे कि पेड़ से एप्पल गिर रहा है तो वह क्या है, मोशन 1 में आती है, यानी डायमेंशन 1 डायमेंशन में। उसके बाद लिफ्ट का ऊपर जाना, नीचे आना, यह सब 1 डायमेंशन है। तो 1 डायमेंशन का एग्जाम्पल आप लोग के समझ में आया, जैसे कि द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी 1 डायमेंशन, उस टाइम कहेंगे 1 डायमेंशन इफ only 1 out of 3 coordinates specifying the position of the object changes with respect to time, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट बिटवीन एनी 2 एक्सिस, जैसे कि 2 एक्सिस पे, यानी एक्स वाई जेड, यानी 2 एक्सिस यूज करता हो, देन 2 डायमेंशन, ठीक है। जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन, जैसे कि प्रोजेक्टाइल मोशन या एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, यहाँ से कोई स्टोन को फेंके, यहाँ जाकर गिरा, ठीक है, यू वेलोसिटी से, तो यह क्या है, एक्स को भी और वाई पे भी, यानी 2 डायमेंशन। मोशन ऑफ सैटेलाइट्स अराउंड द अर्थ, अ काइट फ्लाइंग इन द स्काई, मोशंस ऑफ रोटेटिंग फैन ब्लेड, ठीक है। ये एग्जाम्पल हो गया 2 डायमेंशन का। देन नेक्स्ट आते हैं 3 डायमेंशन, ठीक है। ये क्या है, 3 डायमेंशन, यानी जब तीनों एक्सिस का यूज हो जाए, एन ऑब्जेक्ट मूविंग फ्रीली इन स्पेस, जैसे कि बर्ड, ठीक है, फ्लाइंग करता है, वो सब एग्जांपल आ जाएंगे। एरोप्लेन, मोशन ऑफ फ्लाइंग एयरप्लेन, मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, सैटेलाइट का ऑर्बिटिंग का अर्थ के चारों तरफ, यानी यहाँ क्या है, एक 3 डायमेंशन आते हैं। देन नेक्स्ट देखते हैं डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। सपोज कीजिए कि यहाँ राम का घर है, राम का घर यहाँ पे है, राम का घर यहाँ पे है, और यहाँ पे क्या है, दिनेश का घर है। तो राम का घर से दिनेश को घर जाना है, राम अपने घर से दिनेश के घर जाएगा, तो यह टोटल डिस्टेंस को कवर करेगा, यानी टोटल डिस्टेंस हो गया 50 किलोमीटर। तो यही कह रहा है
डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। डिस्टेंस इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी या दोज फिजिकल क्वांटिटी, दोज क्वांटिटी ओनली हैव मैग्नीट्यूड बट नॉट अ डायरेक्शन, कॉल्ड स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यह फॉर्मूला है। एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, ठीक है। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। डिस्टेंस के पास कोई डायरेक्शन नहीं है, जब डायरेक्शन नहीं है उसीलिए यह क्या है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। बिकॉज इट हैज नो डायरेक्शन। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी क्यों है, तो कहना बिकॉज इट हैज नो डायरेक्शन। उसके बाद क्या है, डिस्टेंस ग्रेटर होगा या तो इक्वल होगा किससे, डिस्प्लेसमेंट से। अब ये भाई डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अब ये आप लोगों को कंफ्यूजन होगा, तो चलिए देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन या टू पॉइंट, द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन। सपोज करते हैं यह हो गया राम का घर, यह हो गया घनश्याम का घर, यहाँ से जाएगा 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, यानी डिस्टेंस हो जाएगा 5 किलोमीटर। लेकिन क्या कहा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, फाइनल एंड इनिशियल, उसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट होने के लिए यहाँ से यहाँ शॉर्टकट चला जाएगा, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल गया। चलिए यह क्या है, तो वेक्टर क्वांटिटी है। जिसके क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी क्या है, दोज फिजिकल क्वांटिटी दे है बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस आर कॉल्ड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यही हो जाता है डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला। एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर। इसके पास डायरेक्शंस है, इसलिए कहलाया वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। यह पॉजिटिव भी हो सकता है, या नेगेटिव भी हो सकता है, या जीरो भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस ऑलवेज बी पॉजिटिव। ध्यान रखिए, आपसे डिफरेंस पूछ सकते हैं एग्जाम में। डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो, बट डिस्टेंस ऑलवेज बी पॉजिटिव, ठीक है। ऑलवेज डिस्टेंस बड़ा होगा या इक्वल होगा किसके, तो डिस्प्लेसमेंट के। देन नेक्स्ट देखते हैं हम लोग स्पीड वर्सेस वेलोसिटी। स्पीड क्या है भाई, स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, ठीक है। स्पीड क्या है, एक कोई निर्धारित टाइम पे डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है, वही स्पीड कहलाता है। यानी एक निर्धारित टाइम पर, यानी कोई स्पेसिफिक टाइम पर ट्रेवल कर रहा हो, दैट्स अ स्पीड। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड इट्स स्पीड। यानी 1 सेकेंड में दूरी कुछ तय किया, यानी स्पेसिफाइड क्या है, टाइम को बताता है, ठीक है। यह क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। इसका एसआई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव। स्पीड क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव। जैसे डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, वैसे स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव। देन नेक्स्ट देखते हैं वेलोसिटी। Velocity is the displacement of an object per unit time in a specified direction, ठीक है। यानी क्या है, the distance traveled by a moving object in 1 second in a particular direction is called velocity, ठीक है। पार्टिकुलर डायरेक्शंस में, यानी इसमें क्या है, डायरेक्शन आ गया, इसमें डायरेक्शन नहीं था। जब डायरेक्शन शो नहीं किया गया इसमें, इसीलिए क्या स्केलर है, इसमें क्या है, डायरेक्शन स्पेसिफाइड डायरेक्शंस को दिखा रहा है वेलोसिटी, इसीलिए क्या है, एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। आप ऐसे ही बोल सकते हैं, वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। स्पीड को बोल सकते हैं चेंज इन डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड। यह पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। यानी हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी के डिफरेंस देख लिए, क्या उसका डिफिनेशन है देख लिए,
मोशंस देख लिए, 1 डायमेंशन देखें, 2 डायमेंशन देखें, 3 डायमेंशन देखें, काइनेमेटिक्स देखते हैं, डायनामिक्स देखें, स्टैटिक्स देखें, बहुत सारी चीज़ देखें। नेक्स्ट देखते हैं एक्सिलरेशन। ठीक है, एक्सिलरेशन क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। किसके रिस्पेक्ट में? तो टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी में चेंज आना, उसी को कहते हैं एक्सिलरेशन। ठीक है, इसका होता है एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह क्या वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें स्पेसिफाइड डायरेक्शन को शो होती है, यानी इसमें स्पेसिफाइड डायरेक्शन दिखता है। यदि वेलोसिटी इंक्रीज करता है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ध्यान रखिएगा, यदि क्या है, इसमें वेलोसिटी इंक्रीज करता है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, वेलोसिटी डिक्रीज करता है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन। उस नेगेटिव एक्सेलरेशन को कहते हैं रिटार्डेशन। क्या कहते हैं? रिटार्डेशन। एक और वर्ड आती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यह क्या होता है? तो देखते हैं, when a body falls freely under gravity, the acceleration produced in the body due to the earth gravitational attraction is called acceleration due to gravity। यदि आपको 5 फ्लोर पर से, यानी कोई बिल्डिंग 5 तल्ला है, उस पर से आपको फेंक दिया जाए तो जो ग्रेविटी है वो आपको अपनी तरफ आकर्षित करेगी, यानी क्या है? प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, यानी आपको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगी, उसी को कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जैसे इफ अ बॉडी फॉल्स डाउन इट्स वेलोसिटी डिक्रीज। हम बॉडी को गिराते हैं तो उसका वेलोसिटी इंक्रीज करता है विथ टाइम के अकॉर्डिंग। व्हेन अ बॉडी मूव्स वर्टिकली अपवर्ड, जब उसका बॉडी को हम ऊपर फेंकते हैं तो उसका वेलोसिटी डिक्रीज करती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे कि हम नीचे से, ग्राउंड फ्लोर से हम 5th फ्लोर पे स्टोन को फेंकते हैं तो क्या है? उसका वेलोसिटी क्या है? तो डिक्रीज करेगा। वही हम ऊपर से नीचे ग्राउंड पर हम कुछ ऑब्जेक्ट को गिराते हैं तो उस टाइम पे हमारा वेलोसिटी बढ़ जाएगी। वैल्यू ऑफ जी डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉडी। यह इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करके लिख लीजिए, क्योंकि जब वैल्यू ऑफ जी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी। तो आज हम लोगों ने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को देखा, एक्सेलरेशन को देखा, देन स्पीड को देखा, वेलोसिटी को देखा, उसके बाद हम देखें डिस्टेंस को देखें, डिस्प्लेसमेंट को देखें, उसके बाद 3 डायमेंशन देखें, जिसमें क्या है? तो मोशन ऑफ फ्लाइंग एयरप्लेन जो तीनों कोऑर्डिनेट को यूज करता है, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट का यूज करता हो। देन फिर देखते हैं डायमेंशन 2 डायमेंशन, जिसमें 2 एक्सिस का यूज करता हो। फिर देखते हैं 1 डायमेंशन, जिसमें 1 एक्सिस का यूज करता हो। उसके बाद देखते हैं ऑक्सिलरी मोशन, सर्कुलर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन। उसके बाद हम देखें मोशंस देखे हैं, स्टैटिक्स देखे हैं, डायनामिक्स देखे हैं। उसके बाद हम लोग देखे हैं काइनेमेटिक्स देखें, मैकेनिक्स। यानी आज हम लोग ने बहुत सारे चीज़ को देखे हैं। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ाने वाले हैं वो टॉपिक को आप लोग नोट्स कर लीजिए। हम नेक्स्ट में ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन पढ़ाएंगे लीनियर मोशंस के आधार पे। उसके बाद हम पढ़ाने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। यानी नेक्स्ट में क्या पढ़ाने वाले हैं तो नोट डाउन कीजिए आप लोग। नेक्स्ट में हम लोग पढ़ाने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ लीनियर मोशन। ठीक है, एक टॉपिक। दूसरा टॉपिक क्या पढ़ाने वाले हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी। देन तीसरा क्या पढ़ाने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। उसके बाद चौथा क्या पढ़ाने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। उसके बाद फिर क्या पढ़ाने वाले हैं तो सर्कुलर, 5th बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। फिर क्या पढ़ाने वाले हैं नेक्स्ट में रिलेशन बिटवीन
रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी बिटवीन लीनियर वेलोसिटी। तो यह टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, तब आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। तो थैंक्स, धन्यवाद।